आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9वीं विषय विज्ञान कार्यपत्रक 68 तिथि 13/01/2022। विद्यार्थी का नाम, कक्षाध्यापक का नाम, विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिखेंगे, कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। ये जो कार्यपत्रक है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा रिलीज की गई है। जो चैप्टर हमारा पाठ चल रहा है कार्य तथा ऊर्जा, इसके अंतर्गत आज हम सब टॉपिक जो पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने गतिज ऊर्जा पढ़ा है, आज हम पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। जिज्ञासा दीदी, एक खींचे हुए रबड़ या धनुष की खींची हुई डोरी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ज्ञान, इसमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी आकृति या स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर के पेशीय ऊर्जा धनुष के डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। तीर को छोड़ने पर यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाता है और धनुष अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि ये तीर है और तीर का ये जो धागा है डोरी को खींचा गया है, तो इसमें क्या है स्थितिज ऊर्जा है और फिर ये जैसे ही छोड़ दिया तो वापस गतिज ऊर्जा में जाके, ठीक है, और ये वापस अपनी जगह पे डोरी आ चुकी है। तो ये जो तीर जा रहा है ये किस में? गतिज ऊर्जा में। तो इस तरीके से दिखाया गया है डायग्राम के थ्रू भी। आगे हम देखते हैं क्या बताया जा रहा है वर्कशीट में आपको कार्यपत्रक में। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, तो किसी वस्तु की ऊंचाई ले जाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत कार्य किया जाता है, अतः गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। अब यहाँ डेरिवेशन दे रखा है इसका कि यदि कोई वस्तु का द्रव्यमान m है और उसे माना जाए कि उसकी ऊंचाई h तक ले जाने में जो वस्तु के उठाने के लिए लगा हुआ न्यूनतम बल भार जो है वो mg के बराबर है, तो वस्तु पे किया गया कार्य एक तरह से स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। वस्तु का कार्य ये रहा। तो सिंपल से इसमें याद लगाना है कि आपको फॉर्मूला देखिए कैसे लगा। वर्क डन बराबर W बराबर क्या हमने पढ़ा है FS फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन। अब हमारा क्या है F क्या होता है MA S हो जाएगा और A को किस में चेंज करना है G में, A को चेंज करना है किस में G में, एंड S को चेंज करना है किस में H में, हाइट में। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा mg और h, तो ये हो गया वर्क डन बराबर mgh और ये W को हम क्या लिखेंगे EP पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। तो EP बराबर mgh ये रहा और ये रहा आपका mgh। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन बहुत सिंपल है। स्थितिज ऊर्जा की जो मात्रक होता है ऐसे ही मात्रक जूल होता है जिस तरह से काइनेटिक एनर्जी का था, गतिज ऊर्जा का था। एक उदाहरण दिया गया है आपको, उदाहरण को देखते हैं, उदाहरण को समझते हैं। कह रहा है कि 2 kg का एक द्रव्यमान वस्तु को 5 मीटर और 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने पर इसमें जो है अंतर कितना होगा स्थितिज ऊर्जा का। तो हम दोनों केस में निकाल लेते हैं। mgh लगाते हैं पहले में, EP1 निकाल लेते हैं mgh। m कितना था जी 2, g कितना है 10 और पहले में h कितना है 5, तो 5 × 10 100 हो जाएगा, 100 जूल। दूसरे केस में निकाल लेते हैं तो EP2 निकालते हैं, mgh लगाते हैं यहाँ पे भी, तो mgh क्या हो जाएगा, मास कितना था 2, g कितना है 10 और h कितना है 10, यानी कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 जूल। अब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो 200 माइनस 100 जूल कितना हो जाएगा 100 जूल। तो इस तरीके से यहाँ से सॉल्व किया हुआ है, देख लो आप 100 जूल यहाँ पे भी सॉल्व किया हुआ है। अब देख लो यहाँ से और ये रहा इसका डिफरेंस। सेम एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी 1 kg द्रव्यमान का एक वस्तु का स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो आप लगा दो यहाँ पे mgh। m मास कितना है जी 1 kg तो 1, g कितना है 10 और हाइट कितना है 5,
तो 50 हो जाएगा ना, 50 जूल। चेक करो यहाँ पे MgH 50 जूल। इस तरीके से न्यूमेरिकल इसका कर लेते हैं। आगे यहाँ बताया गया क्या कि किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा केवल उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करती है, चाहे वो किसी भी पथ से उस ऊंचाई पर पहुंचाई हो। जैसे ये इसकी पोटेंशियल इसकी एनर्जी दोनों के सेम हो गया। स्थितिज ऊर्जा चाहे पाथ कोई सा पाथ ऐसे घुमा के ले जाओ, पर इसकी जितने हाइट है, अगर हाइट सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी उसकी। नीचे की ओर गिरने वाली वस्तु लगातार त्वरित होती है, एक्सलेट होती है, क्योंकि उसमें स्थितिज ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती जाती है। नीचे वस्तु तक पहुंचते पहुंचते स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे बताया गया कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है और किसी हाइट पे रखा हुआ, तो इसकी क्या होगी यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जैसे इस ऑब्जेक्ट को हम नीचे की तरफ रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो क्या होगा कि इसमें अब गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट, क्योंकि ये एक्सेलेट होने लगेगा तो गतिज ऊर्जा आने लगेगी। तो उस केस में क्या होगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी घटना होगा। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम होगा, फिर धीरे धीरे घटना स्टार्ट होगा। तो हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो था KE, ठीक है, या EK कहते हैं, EK कह लो, मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। गतिज ऊर्जा बढ़ेगा क्योंकि मोशन में आ चुका है। जब तक वो रेस्ट में रहेगा, मतलब स्थिर रहेगा, तो उसकी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगा। जैसे ही मोशन में आएगा तो क्या बढ़ेगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ने लगेगा। और जैसे ही ग्राउंड पर टच करने से पहले पहले तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगी और हमारा स्थितिज ऊर्जा बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे ही रेस्ट में आ जाएगा तो इसका स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगा और गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये चलता रहता है एक दूसरे पे। बस इसमें ध्यान रखना है आपको आज स्थितिज ऊर्जा के बारे में, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा के बारे में ध्यान रखना है, पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला याद रखना है MgH। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है। इसका सूत्र सेम टू सेम जूल, तीनों का, वर्क डन का भी जूल था और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा सबका ऐसा ही मात्रा क्या जूल है, ठीक है। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न पहला कहता है आपका, इनमें से किस में स्थितिज ऊर्जा है। एक है धनुष की तीर तनी हुई डोरी और धनुष की छोड़ा गया डोरी। तो अब लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा है धनुष की तनी हुई डोरी में। कारण इसका, क्योंकि पहले तो ये लिख देंगे यहाँ से आंसर 1। कारण क्योंकि कारण लिखेंगे क्योंकि यहाँ से लिखेंगे फिर, क्योंकि यहाँ देखिए, धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर के मांसपेशियों ने ऊर्जा, ये पूरे लिखते हैं यहाँ से लेके और एक लाइन में बदल देती है। ठीक है, धनुष की डोरी खींचने पर शरीर में मांसपेशियाँ धनुष में स्थितिज ऊर्जा में स्थानांतर हो जाती है, ठीक है। तो ये लिख देंगे और साथ में ये वाला डायग्राम हम बना देंगे, स्थितिज ऊर्जा है ना, और ये वाला डायग्राम, फर्स्ट वाला डायग्राम बना देंगे, तो आपका आंसर जो है 1 हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि H हाइट पर रखी एक वस्तु का MgH सूत्र ज्ञात करना है। तो सूत्र यहाँ से ज्ञात करेंगे, कैसे, देखो ये लिखेंगे सबसे पहले, यदि किसी वस्तु का, ये डायग्राम बना के, और यहाँ तक आप कॉपी कर लेना, यहाँ से लेके पूरा ये जो मैं डब्बे में आपको गोला कर दे रहा हूँ, ये रहा आपका आंसर 2, ठीक है। ये आपका आंसर 2 हो जाएगा। डायग्राम जरूर बना लेना इसका। आंसर थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड कहता है कि 5 kg द्रव्यमान के एक पत्थर को 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया, तो इसका स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं स्थितिज ऊर्जा। EP इक्वल टू MgH, ठीक है। M कितना है हमारा 5 kg, तो 5 इंटू G कितना है 10 इंटू 10, यानी 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 500 जूल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है क्या, किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण लिखिए। देखो, रुका हुआ कार, स्टॉप्ड कार लिख लोगे। रुका हुआ कोई भी वस्तु अगर रुका हुआ हो, स्थिर हो, ठीक है,
तो उसमें लिख सकते हैं। एक कोई बॉल छत पे रखी हुई है, कोई बॉल छत पे रखी हाइट पे है ना, तो आप खुद से लिखोगे। क्या लिख लेंगे? एक रुका हुआ कार, कोई बॉल छत पे रखी हुई हो या किसी हाइट पे रखा हो या माउंटेन पहाड़ पे रखा हुआ बॉल, या हम लिख सकते हैं कि बांध से रोका हुआ पानी। ठीक है, तो इन सब में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। या आप इस तरह से ये भी लिख सकते हैं, धनुष की तनी हुई डोरी। ठीक है, इन सब में क्या है हमारा? स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, रुका हुआ कार आप लिख लो ऐसे, 3 लिखना है ना, एक मैं लिख देता हूँ। क्या? देखो, रुकी कार। ठीक है, दूसरा लिख देता हूँ मैं आपके लिए, बांध। ठीक है, बांध द्वारा रोका गया जल, रोका गया जल। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा आप खुद से लिख लो, एक ये भी लिख सकते हैं, धनुष द्वारा तनी हुई डोरी। 3 हो गया ये तीसरा। चौथा आप लिख सकते हो क्या? कोई बॉल छत पे रखी हुई है, ठीक है, या किसी पहाड़ पे रखा हुआ बॉल। ठीक है, तो ये आपका वर्कशीट इस तरह से समाप्त हो जाता है। ये जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, ये सिंपली AMAR, अमर, SIRJEE, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, ये अमर सर यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे क्लास 9th के वीडियोस सारे चैप्टर्स के बन रहे हैं, टर्म वाइज, टर्म फर्स्ट के भी टर्म 2 के भी बने हुए हैं वीडियोस, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सेपरेट वीडियो है। तो आप बच्चे जाएँ उस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।